बिहार का पुरातात्विक स्रोत। बिहार का पुरातात्विक स्रोत तो बिहार के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा एपिसोड बीपीएससी 71 यानी 71वीं बीपीएससी हमारा जो टारगेट है, 71वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए बिहार के इतिहासों को हम लोग खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड में यानी ये हमारा थर्ड एपिसोड रहेंगे। और थर्ड एपिसोड में पुनः फिर आज हम बात करें बिहार का पुरातात्विक स्रोत, यानी बिहार के इतिहास से पुरातात्विक जो स्रोत हैं इनकी क्या स्थान रही है। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास एमसीक्यू हो जाएंगे और साथ ही साथ जो भी हमारा पीवाईक्यूज हैं, ये सभी को आज हम लोग करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग देखेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सक्सेस पथ जो हमारे चैनल, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सब्सक्राइब करवा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। और जो भी बिहार से संबंधित किसी भी प्रकार के परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसकी फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है हमारा कि उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। ध्यान देंगे, यदि हम बात करें उत्तर गुप्तकालीन की बात करें तो उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक जो थे किसे माना जाता है, तो इसका आंसर होगा कृष्णगुप्त जी को। कृष्णगुप्त जो थे ये उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक माने जाते हैं। दूसरी क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है, इतिहास हमें प्राप्त होता है यानी मिलता है। तो यह आप देखेंगे तो आदित्य सेन के जब आप पुरातात्विक गतिविधियों को पढ़ेंगे तो इनके बारे में आदित्य सेन से जो है इसका पूर्ण रूप से जो है ये अभिलेख है। इस अभिलेख से आदित्य सेन जब शासन कर रहे थे तो उनके जो द्वारा जो भी अभिलेख तैयार की गई, उस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि गुप्तकालीन वंश के आखिर संस्थापक कौन थे। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने साथ साथ विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का भी उल्लेख मिलता है, तो यह उल्लेख मिलता है आदित्य सेन के जो ही अभिलेख था इसी से प्राप्त होता है। आरा के पास, यानी चौथी हमारी आज की क्वेश्चन है कि आरा के पास देव वरुणार्क है। देव वरुणार्क से जो जगह है यहाँ से एक पाषाण अभिलेख आपको मिला है। तो जो पाषाण अभिलेख यहाँ से जो मिली है, इस पाषाण अभिलेख जो है, इस पाषाण अभिलेख के बारे में आपको बतानी है। तो यह पाषाण अभिलेख जो है यह जीवगुप्त द्वितीय के मिला है। गुप्त जो द्वितीय थे यह आरा के पास से देव वरुणार्क से यह प्राप्त हुआ है, जीवगुप्त द्वितीय। पांचवें क्वेश्चन आज का हमारी जो है वह है कि यदि देखा जाए तो पूर्व मध्यकाल में अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में है। तो अब आपको बताना है कि जो संस्कृत भाषा में प्राप्त हुई है यह पूर्व मध्य काल में एक कहाँ से हुई है, किस अभिलेख से प्राप्त होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पाल हो जाएगा, यानी पाल अभिलेख में इसका प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। केशव नामक धर्मपाल का जब आप पढ़ेंगे तो धर्मपाल के अभिलेख में जो है केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख देखने को मिलेगा। सातवां क्वेश्चन आज का हमारा है कि पाल शासक जो थे धर्मपाल, उनका अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पाल शासक जो धर्मपाल हैं इनका अभिलेख आपको बोध गया से प्राप्त हुआ है। ध्यान देंगे, ये आपका जो है बोध गया से प्राप्त हुआ है। आठवां क्वेश्चन जो है वह कहता है आपका कि नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव को दान में दिया था। यानी इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में स्पष्ट किया जाता है कि उन्होंने गया में गांव को उन्होंने दान में दिया था, तो वह धर्मपाल ही थे जिन्होंने एक गांव को दान में दिया था। और नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में इसकी चर्चा देखने को मिलता है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अभिलेख नालंदा के घोसवारा। ध्यान देंगे, नालंदा में एक जगह है घोसवारा, तो घोसरावारा नहीं, घोसरावा। तो घोसरावा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की भी चर्चा होती है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे उसका नाम था वीरदेव। तो प्रश्न होता है कि इसमें कौन सा अभिलेख था जो नालंदा के घोसरावा से प्राप्त हुई है। तो इसमें देखिएगा तो ये आपका जो था देवपाल का जो अभिलेख था, देवपाल के अभिलेख से प्राप्त होता है कि नालंदा के घोसरावा जो है वहाँ से वीरदेव जो व्यक्ति थे उनको नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 10वां है कि निम्न में से किस लेख में नालंदा
जो पाषाण से पता चलता है नालंदा महाविहार जो था उसको जला दिया गया था। ये कहाँ से मिलती है? तो यह आपका महिपाल के, यदि आप अभिलेख पढ़ते हैं या लेख पढ़ते हैं तो महिपाल के लेख से स्पष्ट होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा जो बिहार था महाविहार, इसको जला दिया गया था। अगला है कि बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले थे? प्रतिहार राजा भोज के जो है यह सिक्का मिला था, तो यह सिक्का आपका प्रतिहार राजा का पटना से मिला था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होता है? तो यह ताम्रपत्र जो मुंगेर से देखिएगा तो ये महिपाल को जो था, ये महिपाल शासक से संबंधित ये रखता है और यहीं से मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख जो थी प्राप्त हुआ था। इज इट क्लियर? अगला यदि क्वेश्चन देखा जाए तो निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद रविवार का निर्माण करवाया था? किलेबंद दीवार का इन्होंने निर्माण करवाया था, तो यह धर्मपाल जी थे। धर्मपाल जो थे इन्होंने किले का निर्माण कराया था। राजगीर के किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजगीर के किलेबंद के दीवार जो थी वो बराबर की जो गुफा थी, बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपको दोनों हो जाएंगे, चाहे मार्क कुर्क की बात करें और बुकानन की बात करें तो दोनों, यानी सॉरी ये इसमें बी और सी होगा, सॉरी मार्क कुक नहीं हुआ। बुकानन और हैमिल्टन की बात करें तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। बुकानन और हैमिल्टन जो थे इन दोनों ने राजगीर के जो किलेबंद दीवार थी, साथ ही साथ बराबर की जो गुफा था, ये दोनों का इन्होंने अध्ययन भी किया था। इज इट क्लियर? अब अगला यदि क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले थे? शशांक के स्वर्ण सिक्के जो थे ये आपको दोनों जगह से मिले, नालंदा से भी मिला है और आपका गया से भी मिला, यानी इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। आपका 16 नंबर का है कि बराबर की जो पहाड़ी है उसमें अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित जो गुफा था उनका वर्णन किया गया था, तो ये वर्णन किसने किया था? एक क्वेश्चन है कि वर्णन किसने किया था? तो मेजर किट्टो नाम का एक जो व्यक्ति था, तो मेजर किट्टो जो था इसका पहली बार वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन आपका जो है वह है कि निम्न में से किसने कुर्की कार कुम्हरार यानी कुम्हरार जो पटना में है, जिसे आप पाटलिपुत्रा में थी, इसके टीले का उत्खनन करवाया था? तो इस टीले का उत्खनन मेजर किट्टो ने ही करवाया था, जो कुम्हरार में है, जिसे हम लोग कुम्हरार करते हैं, लेकिन उस समय इसका जो नाम था कुर्कीकार कुम्हरार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह है किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो हम सभी को पता है कि भारतीय पुरातत्व के विज्ञान के जनक थे वह कनिंघम थे, कनिंघम को ही इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब की गई थी? तो बिहार के यदि पुरातात्विक स्थलों की पहचान की बात किया जाए तो यह आपका 1861 ईस्वी में इसको किया गया था। और लास्ट आपका आज का एपिसोड का क्वेश्चन है कि किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी? तो यह आपका कनिंघम के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि कनिंघम जो था पुरातात्विक जो हमारा विभाग था इसका एक जनक माना जाता है, इसको इन्होंने शुरुआत की थी और यही कारणवश हम कह सकते हैं कि कनिंघम जो था, कनिंघम को ही बिहार के पुरातात्विक स्थलों की भी पहचान के लिए माना जाता है। तो आगे हम लोग फिर इसी एपिसोड को और एक बार कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद साहित्य की जो हमारा स्रोत होता है बिहार का, उसमें हम बिहार का साहित्यिक स्रोत भी आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार का साहित्यिक स्रोत क्या है और कहाँ से क्या मिला है। वो सारी चीज़ों पर हम लोग अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अगला जो हमारा होगा एक और टॉपिक हम रखेंगे बिहार का पुरातात्विक स्रोत और उसी के साथ हम साहित्यिक स्रोत को भी डिस्कस करेंगे।